हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? ठीक है। जीतू का कहना था कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। आशापूर्ण देवी कौन थी? कौन थी भाई? हाँ। और जेठू, जो जेठू है वो क्या बोलता है किसको? जो हमारी लेखिका है ना बेबी हालदार, उसको बोलता है कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। क्यों? देखिए, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के उस सत्य को उद्घाटित करता है कि अभाव जनित कष्टों से परिपूर्ण जीवन जीने की विवशता अथवा जीवन में सर्वथा और सतत संघर्ष ही रचना संसार में बहुत से लेखकों की उत्तम सफलता का कारण रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशापूर्ण देवी को पाखिर, खाचार पाखी जैसी रचना को लेखिका बनाई। वेद भी केवल बंगला पढ़ी थी और बहुत कम पढ़ी लिखी थी, परंतु रचना उच्च कोटि की थी। लोगों के उपहास के डर से सबके सो जाने के बाद वे रात में लिखती थी। इस उदाहरण से जेठू ने प्रेरणा स्वरूप बेबी को सतत प्रोत्साहित किया और तातुर के सर्वथा सहयोग सह पिता सह वात्सल्य से तर प्रेरणा से अंततः बेबी हालदार भी अपने जीवन संघर्ष की यथार्थ कथा आलो औधिया को लेखिका बन ही गई। ये देखो, जिस प्रकार से आशापूर्ण देवी कौन थी? एक लेखिका थी जो कि बांग्ला जानती थी और बहुत कम पढ़ी लिखी थी। उसके बावजूद भी उसका जीवन क्या था? बहुत संघर्षपूर्ण था। ठीक है। तो बहुत कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने बांग्ला भाषा में उसने अपनी रचना लिखी। और वो क्योंकि कम पढ़ी लिखी थी तो कहीं उपहास का कारण ना बने, इसलिए वो क्या करती थी? सबके सो जाने के बाद में रात में बैठ के वो क्या करती थी? लिखती थी। और वो उसकी रचना भी कैसी थी? उसकी संघर्ष से परिपूर्ण रचनाएं थी। जिस प्रकार से उसके जीवन में जो जो संघर्ष हुआ था, जो जो घटनाएं घटी थी, उस सब का क्या है, उसने एक लेख लिखा था। उसी को रचना, मतलब उसकी जो रचना थी, रचना का नाम क्या था? पाखिर खाचा, है ना। खाचार पाखी, ये बांग्ला का है। बांग्ला में उन्होंने रचना लिखी थी और उनका जीवन कैसा संघर्षपूर्ण था। तो जेठू भी क्या बोलते थे कि तुम भी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। किसको बोलते थे? बेबी हालदार को, जो हमारी लेखिका है उसके बारे में वो उसको और प्रोत्साहित करते थे। तास्तुस तो पिता के समान थे, उनकी जो हमेशा मदद करते थे, तो उन्होंने भी उसको प्रोत्साहित किया। लेकिन जेठू ने क्या किया था? बहुत ज्यादा उसको प्रोत्साहित किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी लेखिका ने भी अपने संघर्ष से परिपूर्ण जीवन की उन्होंने क्या किया था? रचना लिखी। और वो क्या है? ये रचना क्या है? एकमात्र इनकी रचना थी जो कि बांग्ला भाषा में थी। बाद में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। ये एक महिला के संघर्ष की जीवनी थी। ठीक है। जो एक आशापूर्ण देवी ने भी लिखी थी और हमारी लेखिका ने भी लिखी थी। और हमारी लेखिका ने जो लिखी थी वो क्या नाम था? आलो अंधारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, कोलकाता से आए पत्र को पढ़कर लेखिका हैरान क्यों रह गई? ठीक है। कोलकाता के बंधु ने लेखिका के लेखन की प्रशंसा में पत्र लिखा था। किसने लिखा था? कोलकाता के बंधु ने लेखिका के लेखन की प्रशंसा में पत्र लिखा था। उसका लेखन उन्हें बहुत अच्छा लगा। बंधु के पत्र में यह भी लिखकर पूछा था कि उसने इतना अच्छा लिखना कहाँ से सीखा है? यहाँ जितने भी लोगों ने तुम्हारा
लिखा पत्र पढ़ा, सभी ने उन्हें चमत्कारी माना है। तुम लिखना छोड़ना मत, भगवान ने तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। बंधु ने पत्र में यह भी लिखा कि लेखिका को बांग्ला में पत्र लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है। लेखिका को पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। उसे यह पता या आशा न थी कि उसका लेख लोगों को इतना पसंद आएगा। इस कारण से वो हैरान रह गई। ठीक है, जब हमारी लेखिका ने अपना लेख क्या है लिखा, तो उसको पढ़ के क्या है लोगों ने उसको बहुत सारा, हाँ वहां से बंधु ने कहा, कलकत्ता के बंधु ने उस लेख को पढ़ा, उसकी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। क्योंकि हमारी लेखिका क्या थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, वो तो 7वीं भी नहीं पूरा तरह से कंप्लीट कर पाई थी, है ना। तो उसने क्या किया था, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी मतलब भले ही बांग्ला भाषा में लिखी है, लेकिन उसके लिखने की जो गहराई थी वो काफी अच्छी थी, है ना। और वो क्या थी, बांग्ला में पत्र लिखने की लिपि भी वो जानना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, है ना। उसके बावजूद भी उसने लिखना क्या है वो लिखी। और उन्होंने तारीफ में कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप लिखना छोड़ना मत। ठीक है, और बहुत तारीफ की उसके चमत्कारी, उसके जो सभी लेख है उनको क्या है बहुत चमत्कारी माना। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ने तुम्हें लिखने के लिए ही भेजा है और तुम लिखना मत छोड़ना। लेखिका ने जब अपनी तारीफ सुनी तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत क्या हुआ, हैरान भी हुई। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन का आंसर? हेलो हेलो स्टूडेंट, सबको समझ में आया? यस यस मैम। आगे बढ़ो। यस मैम। अगला क्वेश्चन देखो, शर्मिला दीदी की चिट्ठी पढ़कर लेखिका क्या सोचती थी? शर्मिला दीदी कौन थी भाई? हाँ, शर्मिला दीदी कोलकाता से लेखिका को पत्र लिखती थी। वह भी लेखिका की उम्र की थी। पत्रों से पता चलता है कि उन्हें लेखिका से लगाव है। उनका स्नेह देखकर लेखिका सोचती है कि उसे एक सहेली मिल गई है। उसका पत्र पढ़कर बार बार लेखिका के मन में उससे मिलने की, उससे बातें करने की इच्छा होती थी। वह शर्मिला दीदी के बारे में बहुत सारा सोचती थी कि उनसे मिलकर बातें करना है, तो बातें करना चाहती थी। उसके मन में उनको लेकर बहुत सारी सवाल भी थे जो केवल शर्मिला दीदी ही दे सकती थी। शर्मिला दीदी कौन थी? हमारी लेखिका की प्रशंसिका थी, उसके लेख को पसंद करती थी। और कलकत्ता से ही वो क्या करती थी, हमारी लेखिका को पत्र लिखती थी। ठीक है, तो उस बाद मतलब पत्रों को देखकर जो हमारी लेखिका है वो उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये लगता है मेरी सहेली बन गई है ना। जब अपन की कोई सहेली बनती है तो अपन को इच्छा होती है कि हम उससे और बात करें, है ना। तो शर्मिला दीदी कौन थी? ये कलकत्ता से उनकी प्रशंसिका थी, उनके लेख को पढ़ती थी और उनकी तारीफ भी करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। कौन? हमारी लेखिका शर्मिला दीदी के पत्रों को देखकर, उनके उत्तर को देखकर वो चाहती थी कि अब लगता है ये मेरी सहेली बन जाएगी। और मेरी सहेली, क्योंकि उसकी तो कोई सहेली थी ही नहीं, है ना। तो शर्मिला दीदी क्या है, उसकी सहेली बन गई और वो शर्मिला दीदी से मिलना चाहती थी और उनसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब चाहती थी, क्योंकि वो केवल शर्मिला दीदी ही उनके प्रश्नों का जवाब दे सकती थी। ठीक है, तो अपन की जो लेखिका है वो यही सोचती थी कि कब मैं उससे मिलूं, कब उससे बात करूं, कब अपने प्रश्नों का उत्तर उससे पूछूं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपने नाम सहित अपनी रचना को देखा तो उस समय उसकी मनः स्थिति कैसी थी? क्या है क्वेश्चन? लेखिका ने अपने नाम सहित अपनी रचना को देखा तो उस समय उसकी मनः स्थिति कैसी थी? ठीक है, तो देखो, एक तो बेचारी हमारी जो लेखिका थी काफी गरीब थी, बेचारी नौकरानी थी, तातुस के घर में काम करती थी। उसके बावजूद भी उसने क्या किया था, एक कहानी लिखी थी बांग्ला भाषा में, क्योंकि उसकी काफी दयनीय स्थिति थी।
उसके बावजूद भी तातुश का घर जैसे ही उसको मिला था तो उसकी सारी समस्याओं का अंत हुआ था। और उसने क्या की थी, जब तातुश ने उसको लिखने के लिए प्रोत्साहित किया तब वो लिखना चालू की, है ना। और किसके बारे में तातुश ने कहा था, आप अपने जीवन के बारे में जो जो घटनाएं घटी थी, जो जो संघर्ष था, उन सबको आप लिखो। तो हमारी जो लेखिका है धीरे धीरे क्या है, लिखना चालू की, है ना। उसको प्रोत्साहन मिला था, तातुश उसके पिता जैसे थे, है ना। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, अचानक एक दिन अपने नाम की लेखिका को एक डाक मिली, है ना। जो हमारी लेखिका थी उसको, उसके पास में उसके नाम की, क्योंकि उसका तो कोई जान पहचान वाला था ही नहीं, है ना। तो उसके नाम की क्या है, डाक मिली। उस पैकेट में एक पत्रिका थी, जो पैकेट आया था डाक से, उसमें क्या था, एक पत्रिका थी, है ना, एक बुक थी जिसमें लेखिका का नाम अंकित था। ठीक है, उस बुक में उसका नाम लिखा हुआ था। और क्या था, बुक का नाम क्या था, आलो औधारी, है ना, बेबी हालदार। तो ये बुक का नाम क्या था, आलो औधारी, और लेखिका का नाम था बेबी हालदार। ठीक है, और वो अपना नाम, अपनी रचना, ये सबको पढ़कर वो क्या है, अपना, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, बहुत खुश हो गई, है ना। अपन भी जब अपने नाम को देखते हैं तो खुशी का तो कोई ठिकाना रहता ही नहीं है। ऐसे ही हमारी लेखिका भी बहुत ज्यादा खुश हो गई, है ना। जब अब देखो उसके बाद क्या हुआ, वह हैरानी भरी खुशी से पत्रिका के पृष्ठ पलटने लगी। अपने और अपनी रचना के नाम को देखने से उसका मन क्या है, खुशी से नृत्य करने लगी। उसे जेठू की याद आई कि आशापूर्ण देवी भी व्यस्त समय में लेखन लिखती थी। वह भूल गई थी कि चाय के लिए पानी, चाय बनाने के लिए वो आग पर पानी रख के आई थी, हाँ। और चाय बनाकर वो क्या थे, वो सब कुछ भूल कर वो क्या थे, अपनी बुक को देखने लगी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, भागी भागी गई, बच्चों के पास गई, कहा देखो देखो एक चीज, और उसने सबको पत्रिका पर लिखा, अपना नाम दिखाया, और वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। जब हमारी लेखिका ने डाक से आई हुई पत्रिका को देखा, उसमें अपना नाम देखा, उसमें लेखिका का नाम भी लिखा था, है ना। तो उसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी कहानी का नाम क्या था, आला औधानी था। और साथ ही साथ में उसकी लेखिका का नाम भी बेबी हालदा था। अपना नाम सुनकर, सॉरी, अपना नाम लिखा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा खुशी से खूब नाचने लगी, खूब खुश हो गई। लेकिन वो भूल गई थी कि किचन में उसने चाय बनाने के लिए गैस पर पानी रख के आया है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाद थोड़ी देर के बाद जब वो गई, फिर अपने बच्चों को क्या है, उसने कलकत्ता से आई हुई डाक में रखी पत्रिका को, जो डाक से आई थी ना पत्रिका, हाँ, तो उस पत्रिका को सबको दिखाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, ये उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इस प्रकार से क्या हुआ, उसकी मनोस्थिति कैसी हुई थी, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ठीक है, ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, यस मैम। अब अपन कुछ, हाँ, अब अपन कुछ नया पढ़ेंगे कल से। ओके, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, बेबी हालदार के पिता किस विभाग में नौकरी करते थे, किस विभाग में नौकरी करते थे भाई? सेना में नौकरी करते थे। कहाँ करते थे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारी लेखिका कहाँ तक पढ़ी थी? कक्षा 6वीं तक पढ़ी थी, 7वीं कक्षा उसने पूर्ण नहीं की थी। ठीक है, उसका विवाह कितनी वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में। उसके पति की उम्र कितनी थी? हमारी लेखिका से दुगनी उम्र थी। ठीक है, और लेखिका ने अपने पति का घर क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा था, क्यों छोड़ा था भाई? अरे ससुराल में उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, बहुत ज्यादतियां हुई थी, इसलिए उसने अपने पति का घर छोड़ दिया था। लेखिका के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। अब बता तातुश कौन थे, तातुश कौन थे भाई?
तातुश उनके नए मकान मालिक थे, ठीक है। और उसके पहले हमारी लेखिका जहां जहां किराए के मकान में गई थी उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तातुश के घर में नौकरानी का काम करने आई उस समय उसकी समस्याओं का अंत हुआ। क्यों? क्योंकि तातुश कैसे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्होंने बेबी हालदा जो हमारी लेखिका है उसको एक बेटी की समान उन्होंने क्या किया था, सम्मान दिया था। भले ही वो नौकरानी थी लेकिन उसको अपनी बेटी जैसा ही मानते थे। और वो उनके बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा का भी क्या उन्होंने बहुत ध्यान रखा। पास में ही स्कूल में उन्होंने दाखिला दिला दिया ताकि उसके बच्चे भी पढ़ लिख सके, है ना। और वो काम तो करती थी, साथ ही साथ में वो क्या कैसी थी, वो उसको लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। उसको कब पता चला, जब वो बाहर मतलब ऊपर के कमरे में सफाई कर रही थी उस समय क्या था, वो पुस्तकों को पलट पलट के देख रही थी। तो उसको देखने से बहुत ज्यादा मतलब उत्सुक थी बुक को देख के। तो तातु समझ गए कि ये पुस्तक पढ़ने में बहुत ज्यादा उनको रुचि है, तो उन्होंने पढ़ने के लिए बुक दी। जब पढ़ने के बाद जब उन्होंने पुस्तक को वापस किया तो तातुस ने कहा, तो तातुस ने एक कॉपी और एक पेन दिया और उन्होंने कहा कि तुम जो भी तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटी हैं, जो भी तुम्हारी जो समस्या है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप इसमें अपनी क्या है दिनचर्या लिखना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है लिखने का शौक जागा और उन्होंने क्या है आला औंधारी क्या है रचना लिखी, जो कि एक बांग्ला भाषा में है, बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। ठीक है बेटा, ये पार्ट समझ में आया अच्छे से? हेलो? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अपना ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, कल अपन नया कोई पार्ट चालू करेंगे, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. आंसर मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रही हूँ, ठीक है। ओके बेटा, Yes, ma'am. ओह